हेलो बच्चों, आज की क्लास में क्लास 11th के प्लांट फिजियोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर है हमारा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का एक लेक्चर हम लोग देख चुके हैं। दूसरा लेक्चर हमारा होगा यहाँ पे जो हमारा टॉपिक होगा एम्पेरिकल इक्वेशन। फोटोसिंथेसिस को हम लोग पढ़ रहे थे। फोटोसिंथेसिस में कुछ एक्सपेरिमेंट को हम लोगों ने देखा था जिसमें लाइट नेसेसिटी था, कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसिटी था, उसके अलावा प्लांट का ग्रीन होना ये भी नेसेसिटी था। ये सारा एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पे हम लोग प्रूव कर चुके थे फोटोसिंथेसिस में। अब फोटोसिंथेसिस के जो एक्सपेरिमेंट में जो रिएक्शंस है उस रिएक्शंस को हम लोग देखेंगे। इसको बोलते हैं एम्पेरिकल इक्वेशन। क्योंकि प्लांट को रिक्वायर्ड होती है, इस तरह से प्लांट को रिक्वायर्ड होती है एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड, सॉइल से वाटर और सन की एनर्जी, सनलाइट एनर्जी, क्वांटम एनर्जी, लाइट, किसकी लाइट? सनलाइट, और प्लांट का ग्रीन होना, यह भी ग्रीन होना। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट के प्रेजेंस में क्या करता है? ग्लूकोज बनाता है, ऑक्सीजन इवोल्व होता है। यहाँ पे जो इक्वेशंस होता है उस इक्वेशंस को हम लोग देखेंगे। हेडिंग डालेंगे एम्पेरिकल इक्वेशन, फोटोसिंथेसिस का एम्पेरिकल इक्वेशन। एम्पेरिकल इक्वेशन एम्पेरिकल इक्वेशन को देखेंगे फोटोसिंथेसिस के। यहाँ पे रिएक्टेंट में हमारा क्या आ जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये दो सब्सटेंस होंगे जो हमारे लिए इक्वेशन के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए एक्चुअली क्या होगा? ये फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल्स होगा। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। हम लोग इक्वेशन को देखते हैं। इक्वेशन यहाँ पे क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड होंगी, सॉइल से वाटर होगा, सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए प्लांट कैसा होगा? ग्रीन होगा, क्योंकि प्लांट में क्लोरोप्लास्ट होता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल यहाँ पे लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए अवेलेबल होगा। लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है सिर्फ ग्रीन पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पे सन की एनर्जी, सनलाइट एनर्जी इस तरह से रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा? हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर ये रिएक्ट करता है और ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। इसका हम लोग जनरल फार्मूला देखते हैं CH2O। और इसके अलावा यहाँ पे ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट रिलीज़ होती है। क्या होती है? एज ए बाई प्रोडक्ट रिलीज़ होती है। प्लांट के लिए ये एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होता है। यूज़फुल सब्सटेंस जो है ये कार्बोहाइड्रेट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लूकोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। अगर इस इक्वेशन को देखें, एम्पेरिकल इक्वेशन को, तो समझने की ज़रूरत है। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये ग्लूकोज बनाता है CH2O। यहाँ पे अगर N का वैल्यू लेंगे, N का वैल्यू 6 लेंगे तो C6H12O6 इस तरह से हो जाएगा। ओके, CH2O हम लोग लेके चलते हैं। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन के बाद किसमें कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज में, C6H12O6 में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन करता है, रिडक्शन प्रोसेस होती है। और यहीं पे वाटर को देखेंगे, ये वाटर क्या करता है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस करता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है और ऑक्सीजन यहाँ पे क्या होती है? इवोल्व होती है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस या फिर रिडक्शन प्रोसेस ये दोनों एक साथ क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में एक साथ होता है। इस वजह से इसको फोटोसिंथेसिस को हम लोग क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। RKN करते हैं रिएक्शन को। इसको क्या बोला जाता है? रिडॉक्स रिएक्शन। जब कार्बन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक ही रिएक्शन में साथ साथ हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर ग्लूकोज बनाता है और वाटर यहाँ पे
टूट के क्या बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है। दैट मीन्स यहाँ से हाइड्रोजन का रिमूवल होता है। किसी भी कंपाउंड से हाइड्रोजन का रिमूवल हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन का एडिशन हो उसको रिडक्शन बोलते हैं। तो इस तरह से CO2 रिड्यूस होकर ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। वाटर इस तरह से टूट के या फिर फोटोलाइसिस होके, हाइड्रोलाइसिस, फोटोलाइसिस एक्चुअली टर्म्स यहाँ पे यूज होता है। सनलाइट की एनर्जी जब मेसोफिल सेल्स में आता है, वाटर यहाँ पे क्या होता है, ब्रेक डाउन करता है, उसको बोलते हैं फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होती है, ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है इस तरह से। तो ये जो एम्पेरिकल इक्वेशन हम लोग देख रहे हैं, फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस होती कहाँ पे, ऑटोट्रोप्स में होती है। कहाँ पे होती है, ऑटोट्रोप्स में। ऑटोट्रोप्स अपना खाना खुद से बनाता है, रॉ मटेरियल्स का यूज़ करता है। यहाँ पे रॉ मटेरियल्स क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएंगे और ये वाटर हो जाएंगे। ये सब जो है ना एसेसरी पिगमेंट्स होगा, और ये दोनों रॉ मटेरियल्स है, एसेंशियल इसको बोलेंगे, ये एसेसरी है। ये रिएक्शंस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, ये हेल्प करता है। ओके, यहाँ पे 3 एक्सपेरिमेंट को देखेंगे, 3 एक्सपेरिमेंट फोटोसिंथेसिस का एम्पिरिकल फॉर्मूला जो देखेंगे, यहाँ पे 3 एक्सपेरिमेंट देखेंगे। ऑक्सीजन से वाटर रिलीज, ऑक्सीजन जो रिलीज होती है वो वाटर से होती है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड से। ये जो ऑक्सीजन आया है, नीट में कई बार क्वेश्चन पूछा है, ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम, हियर ऑल्सो ऑक्सीजन, हियर ऑल्सो ऑक्सीजन। तो यहाँ पे कहने की बात है, ऑक्सीजन यहाँ पे जो आया प्रोडक्ट में, जो ऑक्सीजन इवोल्व होता है आफ्टर फोटोसिंथेसिस, वो ऑक्सीजन आया कहाँ पे, कहाँ से, कार्बन डाइऑक्साइड से या फिर वाटर से। तो इस एक्सपेरिमेंट को यहाँ पे 3 लोगों ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट करके बताया कि ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम वाटर। कहाँ से आया, ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम वाटर। ओके, तो ये 3 एक्सपेरिमेंट हुआ। क्या हुआ, 3 एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे ये हुआ कि ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम कहाँ से, वाटर से आया। इस चीज़ को प्रूफ किया, ऑक्सीजन कहाँ से आया, वाटर से आया, न कि कार्बन डाइऑक्साइड से, इस बात को यहाँ पे 3 साइंटिस्ट ने बताया। एक साइंटिस्ट था वॉन नेल ने, क्या है, वॉन नेल, ये एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने एक्चुअली कहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया, ये बैक्टीरिया पे किया, सल्फर बैक्टीरिया पे। इन्होंने बैक्टीरिया पे फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को क्या किया, बताया, और ये बताया कि ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है, वाटर से आ रहा है। किस बैक्टीरिया पे, सल्फर बैक्टीरिया पे। दूसरा रॉबर्ट हिल है, दूसरा एक्सपेरिमेंट किसने किया, रॉबर्ट हिल। इन्होंने स्टीलेरिया पे किया, स्टीलेरिया पे इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। स्टीलेरिया पे एक्सपेरिमेंट किया। ये स्टीलेरिया एक्चुअली क्या है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स है। कैसा है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। कैसा प्लांट है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। तीसरा जो किया रूबेन ने किया, तीसरा एक्सपेरिमेंट किसने किया, रूबेन ने किया। रूबेन ने एक्सपेरिमेंट कहाँ पे किया, क्लोरीला पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और ये कहा कि ऑक्सीजन कहाँ से आया, ऑक्सीजन ग्रीन प्लांट से आया। ये क्लोरीला, एक्चुअली यहाँ पे क्लोरीला को देखेंगे, ये यूनिसेल्यूलर ग्रीन अलगी है। ये क्या है, यूनिसेल्यूलर ग्रीन अलगी। ये क्या है, यूनिसेल्यूलर ग्रीन अलगी है, क्लोरीला। ये 3 एक्सपेरिमेंट हुआ, 3 साइंटिस्ट के थ्रू 3 एक्सपेरिमेंट हुआ। वहाँ पे बताया ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है, वाटर से आ रहा है, ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम वाटर। इस तरह से फर्स्ट एक्सपेरिमेंट को हम लोग देख रहे हैं, वॉन नेल का। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट वॉन नेल ने
किस तरह से एक्सपेरिमेंट को किया उसको हम लोग जानेंगे। इन्होंने कौन से बैक्टीरिया को लिया? सल्फ़र बैक्टीरिया को लिया। कौन से बैक्टीरिया को? सल्फ़र बैक्टीरिया को। और सल्फ़र बैक्टीरिया में इस तरह से फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस को दिखाया। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा जो प्रोडक्ट लिया वाटर के जगह पे लिया इन्होंने हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। यहाँ पे क्या लिया? H2S। और इन्होंने देखा यहाँ पे CH2O कार्बोहाइड्रेट बन रहा है और इसके अलावा यहाँ पे सल्फ़र निकल रहा है, ऑक्सीजन नहीं। ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं निकल रहा है। क्या निकल रहा है इसके जगह पे? सल्फ़र निकल रहा है। क्या निकल रहा है? सल्फ़र निकल रहा है। इसके अलावा वाटर निकल रहा है H2O। 2 मोल हाइड्रोजन सल्फाइड लिया है, कार्बन के साथ इसकी रिएक्शंस होती है। कौन सी बैक्टीरिया में? सल्फ़र बैक्टीरिया में। इस तरह से रिएक्टेंट में रॉ मटेरियल्स में कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड है, बल्कि जो नॉर्मल फोटोसिंथेसिस होती है ग्रीन प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिक्वायर्ड होती है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन इवोल्व होती है, प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे रिएक्टेंट में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन सल्फाइड का यूज़ किया करता है सल्फ़र बैक्टीरिया। सल्फ़र बैक्टीरिया क्या यूज़ करता है? हाइड्रोजन सल्फाइड। लेकिन ग्रीन प्लांट में यहाँ पे यूज़ क्या होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड की जगह वाटर रिक्वायर्ड होती है। वाटर क्या यूज़ होता है? यहाँ पे सल्फाइड लिया तो सल्फ़र निकलता है, यहाँ पे वाटर लिया गया है तो ऑक्सीजन निकलता है। ये वाला ऑक्सीजन यहाँ पे आता है। लेकिन यहाँ पे सल्फ़र लिया है तो सल्फ़र के जगह पे सल्फ़र आता है, ऑक्सीजन नहीं आता है। सल्फ़र बैक्टीरिया में ऑक्सीजन नहीं आता है, सल्फ़र आता है। और जैसे वाटर है वहाँ पे वाटर निकलती है, एक्स्ट्रा वाटर, वैसे यहाँ पे भी निकलती है। तो सल्फ़र बैक्टीरिया का इस तरह से क्या किया? रिएक्शंस को देखा। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं निकल रहा है, इस तरह से इसको वॉन्डेल ने क्या बोला? हाइड्रोजन सल्फाइड को लिया। सल्फ़र बैक्टीरिया में ऑक्सीजन इवोल्व नहीं होती है, ऑक्सीजन के जगह पे सल्फ़र इवोल्व होती है। ऑक्सीजन जब इवोल्व नहीं होती है तो इस फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस को इन्होंने क्या बोला? एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस बोला। क्या बोला? एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। क्या बोला? एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस बोला। एन ऑक्सीजेनिक, ऑक्सीजन के बिना। ऑक्सीजन नहीं आया बल्कि कौन आ रहा है? सल्फ़र आ रहा है, क्योंकि सल्फ़र यूज़ किया गया है वाटर की जगह। यहाँ पे क्या यूज़ किया गया? सल्फ़र। दैट मीन्स यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या आ रहा है? सल्फ़र आ रहा है। ओके, अब यहीं पे ग्रीन प्लांट में इस रिएक्शंस को देखेंगे तो ग्रीन प्लांट में रिएक्शंस कैसे होगा? ये तो हमारा सल्फ़र कंटेनिंग बैक्टीरिया में हुआ फोटोसिंथेसिस। अब हम लोग अगर ग्रीन प्लांट में देखेंगे, नॉर्मल प्लांट में फोटोसिंथेसिस के रिएक्शंस को देखेंगे तो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन किस तरह से होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इस तरह से सनलाइट का यूज़ होगा, सनलाइट को कैप्चर करने वाला क्लोरोफिल होगा, और इस तरह से यहाँ पे बनने वाला क्या होगा? ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। इस तरह से क्या होंगे? रिलीज़ होंगे। क्या होंगे? वाटर रिलीज़ होंगे। तो यहाँ पे अगर बैलेंस करें इक्वेशन को तो कार्बन 6 है तो 6 कार्बन होगा, 6 वाटर कितना है? 12, और यहाँ पे 2 तो 12 14, और यहाँ पे इस तरह से अगर हम लोग देखें 6 2 12, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो 12 वाटर हो जाएंगे। 12 वाटर 12 दूनी 24, यहाँ पे 12 है, और यहाँ पे 6 अगर ले लें तो 6 दूनी 12, 12 24 हो जाएगा। ऑक्सीजन की बात करें तो 6 दूनी 12, 12 और 12 24, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? 2 6 2 8 और 6 14। लेकिन अगर हम लोग बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 6 ऑक्सीजन देना पड़ेगा। ऑक्सीजन 6 दूनी 12, 12 6 18, 18 इधर 6 दूनी 12, 6 18, इस तरह से ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24, 6 दूनी 12, 12 6 18, 18 24, ठीक है। इस तरह से रिएक्शंस बैलेंस होंगे। ये यहाँ पे नॉर्मल प्लांट्स में ये रिएक्शंस होती है। अब रिएक्टेंट में वाटर का यूज़ किया गया, सल्फ़र की जगह हाइड्रोजन सल्फाइड की जगह वाटर का यूज़ होता है, और यहाँ पे निकलता क्या है? एज ए बाई प्रोडक्ट जो निकलता है ऑक्सीजन निकलता है। कौन निकलता है? ऑक्सीजन निकलता है। दैट मीन्स ये नॉर्मल प्लांट्स में ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होती है।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज होती है, इसको बोलते हैं ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं? ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, क्योंकि ऑक्सीजन रिलीज होती है ना, ग्रीन प्लांट में ऑक्सीजन रिलीज होती है। एक ब्लू ग्रीन अलगी है, ब्लू ग्रीन अलगी है जो क्या करता है? ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करता है। एक एग्जांपल में नोट में हम लोग लिखेंगे, नोट ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस ब्लू ग्रीन एक प्रोडक्ट है, ब्लू ग्रीन अलगी, BGA ब्लू ग्रीन अलगी। यहाँ पे क्या होती है? ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस होती है, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस होती है, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस होती है। यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज होती है। एग्जाम्पल में देखेंगे ब्लू ग्रीन अलगी में एक एग्जाम्पल होगा स्टीलेरिया। क्या एग्जाम्पल है? स्टीलेरिया, सॉरी स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना एक ब्लू ग्रीन अलगी है जो क्या करता है? ऑक्सीजन रिलीज करता है आफ्टर फोटोसिंथेसिस। ओके, उसके अलावा हम लोग दूसरा जो रिएक्शन देखेंगे रॉबर्ट हिल का देखेंगे, वॉन नेल एंड देन दूसरा क्या होगा? रॉबर्ट हिल। रॉबर्ट हिल क्या करता है? ऑक्सीजन कहाँ से आता है? ये चीज़ को हम लोग देखेंगे। फर्स्ट सेकंड साइंटिस्ट के थ्रू सेकंड एक्सपेरिमेंट को, सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं? रॉबर्ट हिल अपने एक्सपेरिमेंट में किस तरह से बताता है कि ऑक्सीजन कहाँ से आया? वाटर से आया। रॉबर्ट हिल का रिएक्शन देखेंगे। उन्होंने एक जार को लिया, उन्होंने क्या किया? एक जार को लिया, इस तरह से एक जार को लिया, उसमें क्लोरोप्लास्ट को इनपुट किया। किस प्लांट का क्लोरोप्लास्ट था? स्टीलेरिया का। क्लोरोप्लास्ट किसका लिया? कौन से प्लांट से क्लोरोप्लास्ट लिया? स्टीलेरिया से। स्टीलेरिया का क्लोरोप्लास्ट इसमें डाला, उसके अंदर वाटर भरी हुई है, क्लोरोप्लास्ट कौन से प्लांट का लिया? स्टीलेरिया का लिया। इसमें वाटर भरा हुआ है। ओके, वाटर क्या है? प्रेजेंट है। इसमें सनलाइट का क्या किया? रोशनी डाला गया। सनलाइट के प्रेजेंस में इस बीकर को रखा गया। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे एब्सेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एब्सेंट है। इस एक्सपेरिमेंट में इस जार में क्या लिया? स्टीलेरिया का क्लोरोप्लास्ट लिया, वाटर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सेंट रखा, सनलाइट एनर्जी के सामने रखा, सन के कांटेक्ट में रखा। अब यहाँ पे ये देखना है कि ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है? वाटर से आ रहा है, या फिर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से आ रहा है। इन्होंने क्या बताया? ऑक्सीजन वाटर से आया। कैसे आया? देखो, कार्बन डाइऑक्साइड एब्सेंट रखा, वाटर को प्रेजेंट रखा, बट यहाँ पे जैसे ही लाइट की एनर्जी पड़ी क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, वाटर प्रेजेंट है, ये वाटर के फोटोलाइसिस होता है और ऑक्सीजन इवोल्व होती है। तो ऑक्सीजन जैसे ही इवोल्व होता है, ये बबल फॉर्म में क्या होता है? ये बबल फॉर्म में ऊपर की तरफ आना स्टार्ट होता है, इस तरह से ऑक्सीजन। ओके, तो दूसरा यहाँ पे हाइड्रोजन एक्सेप्टर भी है। यहाँ पे इन्होंने, रॉबर्ट हिल ने क्या किया? हाइड्रोजन एक्सेप्टर को भी लिया, हाइड्रोजन एक्सेप्टर को भी लिया। हाइड्रोजन एक्सेप्टर में क्या क्या लिया? देखो, ये जो ऑक्सीजन रिलीज होगा तो वाटर ब्रेकडाउन होगा ना,
ऑक्सीजन जब निकलेगा तो हाइड्रोजन बचेगा, हाइड्रोजन को इन्होंने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। हाइड्रोजन एक्सेप्टर में क्या रखा, हाइड्रोजन एक्सेप्टर में इस तरह से केमिकल सब्सटेंस को लिया, बेंजोक्विनोन को एग्जाम्पल में क्या क्या लिया, बेंजोक्विनोन लिया। दूसरा क्रोमेट्स लिया, क्रोमेट्स लिया। तीसरा यहाँ पे फेरिसाइनाइड को लिया, फेरिसाइनाइड को इन्होंने लिया। नेक्स्ट में इसने DCPIP को लिया, DCPIP। ये सब हाइड्रोजन एक्सेप्टर है, हाइड्रोजन एक्सेप्टर है। बेंजोक्विनोन, क्रोमेट्स, फेरिसाइनाइड, DCPIP एक्चुअली है क्या, ये भी हाइड्रोजन एक्सेप्टर है। डाइक्लोरोफिनोल, इंडोफिनोल, DCPIC का फुल फॉर्म देखेंगे, DCPIP, डाइक्लोरोफिनाइल, डाइक्लोरोफिनोल, इंडोफिनोल, ये याद रखेंगे। DCPIP, डाइक्लोरोफिनोल, इंडोफिनोल, ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर है। ओके, ये एक्चुअली क्या करता है, हिल ऑक्सीडेंट का काम करता है, आर्टिफिशियल हिल ऑक्सीडेंट का ये काम करता है। ये सब जो केमिकल्स है ये किस तरह का, हिल ऑक्सीडेंट है, हिल ऑक्सीडेंट, और ये सब आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल हिल ऑक्सीडेंट है। यहाँ पे DCPIP को हम लोग देखें, ये 2 स्टेजेस में होती हैं, 2 स्टेजेस में, ऑक्साइड्स फॉर्म में, और दूसरा जो फॉर्म्स होता है रिड्यूस फॉर्म्स। कौन सा, रिड्यूस्ड फॉर्म। ये 2 फॉर्म्स में इस तरह से होते हैं। ऑक्साइड फॉर्म्स में होते हैं तो ये कलर वाइज ब्लू कलर का होता है, और जब रिड्यूस फॉर्म में होते हैं तो ये कलरलेस होता है, कलरलेस होता है, इस तरह से होता है। ओके, अब यहाँ पे जैसे ही प्लेस करते हैं DCPIP इन द बीकर, यहाँ पे वाटर टूटता है इस तरह से। जैसे ही DCPIP हम लोग बीकर में रखते हैं, ये क्या करता है, ऑक्सीजन इधर, हाइड्रोजन को ये एक्सेप्ट कर लेता है, ऑक्सीजन बाहर की तरफ रिलीज होता है। इस तरह से बीकर में क्या होती है, जैसे ही DCPIP रखते हैं, ये वाटर मोलिकुल्स जो है, वाटर मोलिकुल्स टूटने लगता है। यहाँ पे वाटर मोलिकुल्स है ना, ये वाटर मोलिकुल्स टूटेगा, 2 मोलिकुल्स ऑफ वाटर इस तरह से टूटेगा। 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन और 1 मोलिकुल्स, 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन और 1 मोल ऑक्सीजन इस तरह से रिलीज़ होती है। क्या क्या, 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन एंड 1 मोल ऑक्सीजन इस वाटर मोलिकुल से क्या होता है, रिलीज़ होता है। यहाँ से प्रूफ होता है ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम वाटर, ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम वाटर, है ना। रॉबर्ट हिल ने ये बताया कि ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है, वाटर से आ रहा है, वाटर से ये ऑक्सीजन रिलीज़ होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। इस तरह से रॉबर्ट हिल ने ऑस्ट्रेलिया पे एंजियोस्पर्मिक प्लांट में इस तरह से एक्सपेरिमेंट किया और ये बताया कि ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है, वो वाटर से आ रहा है। के थ्रू ये एक्सपेरिमेंट हुआ। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट देखेंगे रूबेन के थ्रू, क्लोरीला में यूनिसेल्युलर ग्रीन अलगा में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। क्या इन्होंने बताया, इस चीज़ को देखते हैं। थर्ड एक्सपेरिमेंट किसके थ्रू, रूबेन के थ्रू। ओके, रूबेन एक्सपेरिमेंट, इस तरह से रूबेन के एक्सपेरिमेंट को देखेंगे। इन्होंने क्या किया,
इन्होंने क्लोरीला को लिया। किसको लिया? क्लोरीला को लिया। सन के कांटेक्ट में रखा, इस तरह से सनलाइट के प्रेजेंस में इसको रखा है। क्लोरीला, ये क्लोरीला क्या करता है? ये क्लोरीला फोटोसिंथेसिस करेगा। इसको अवेलेबल किया गया वाटर ओके O18 को लिया गया, और जो कार्बन डाइऑक्साइड लिए CO2 में जो ऑक्सीजन है इसमें 16 मोलिकुलर वेट वाला रखा गया। 18 मोलिकुलर वेट और 16 मोलिकुलर वेट इस तरह से रखा। और आफ्टर फोटोसिंथेसिस यहाँ पे जो ऑक्सीजन रिलीज़ हो रहा है वो ऑक्सीजन कौन सा आ रहा है? 18 और 16, तो वो ऑक्सीजन आ रहा है 18। दैट मीन्स ये भी प्रूव करता है कि ये वाटर है जो ऑक्सीजन को इवोल्व कर रहा है आफ्टर फोटोसिंथेसिस। कुछ समझ में आया? रॉबिन ने सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया, क्लोरीला में फोटोसिंथेसिस कराया। फोटोसिंथेसिस में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के ऑक्सीजन को अलग अलग मोलिकुलर वेट वाला रखा। वाटर के ऑक्सीजन को 18 और कार्बन डाइऑक्साइड के ऑक्सीजन को 16 मोलिकुलर वेट वाला रखा। और आफ्टर फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन जो इवोल्व होता है उस ऑक्सीजन में कौन सा आता है मोलिकुलर वेट? 18। ये 18 किसका है? वाटर का है। दैट मीन्स ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम वाटर। इन्होंने क्या किया? प्रूफ किया।